दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि ट्रेन्स या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं या फिर डीजल से। लेकिन अब दुनिया मॉडर्न से एडवांस हो चुकी है, इसलिए अब इस एडवांस लेवल की दुनिया में एक और आविष्कार हो चुका है और वह यह है कि ट्रेन अब हाइड्रोजन गैस से चलेगी। यह कारनामा दुनिया में पहली बार जर्मनी ने करके दिखाया है। उसने दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई है और यह अचीवमेंट हासिल किया है। यह ट्रेन जर्मनी के लोअर सैक्सोनी स्टेट में लॉन्च हो चुका है। इस ट्रेन का टेस्टिंग 4 साल पहले किया गया था। इस ट्रेन को फ्रांस की इंडस्ट्रियल कंपनी एल्स्टॉम ने बनाया है, जो कि अभी इंडिया में भी वो कंपनी काम करती है और उसने भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन जो कि वैग 12B है उसको भी एल्स्टॉम की कंपनी ने ही बनाया है। और एल्स्टॉम की कंपनी ने जो अभी हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है उसने 14 हाइड्रोजन नए ट्रेन का आविष्कार भी किया है। अब आइए जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो इसको पर्यावरण से क्या फ़ायदा होने वाला है वो जानते हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि इससे हर साल 4400 टन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। उत्सर्जन कहने का मतलब यह हुआ कि हर साल 4400 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती थी वो अब कम हो जाएगा। यानी पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं, लेकिन कुछ तो कम होगा। पॉइंट नंबर 2 है कि इससे 1.6 मिलियन लीटर यानी कि 10,06,000 लीटर डीजल की बचत होगी, जिससे हम फ्यूल्स को कंजर्वेट कर पाएंगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अपना प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। पहला तो बात यह है कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी कि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। पॉइंट नंबर 2 है कि इस ट्रेन की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इस ट्रेन को बनाने का खर्च 9.3 करोड़ यूरो का खर्च आया है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन का नाम कॉर्डिया आइलैंड दिया गया है। और पॉइंट नंबर 5 ये है कि यह ट्रेन खासकर छोटी दूरी के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि आप इससे लंबी दूरी को तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके एक नुकसान भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जिस तरह से इसका कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी अवश्य, लेकिन इसका एक नुकसान भी है और यह है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल से कोई भी देश कार्बन फ्री नहीं हो पाएगा। अब आपने बोला ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम अगर हाइड्रोजन बनाते हैं तो इसके लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। हाइड्रोजन में बहुत तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं। इसके लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि कार्बन का एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन जो है उसको कम करके हाइड्रोजन को बनाना होगा, जो कि एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि हाइड्रोजन बनाने में अधिकतर कार्बन का ही रोल होता है। तो गाइज़ आपने आज देखा कि दुनिया मॉडर्न से एडवांस वर्ल्ड में हाइड्रोजन ट्रेन का आविष्कार कर चुकी है। तो गाइज़ ये थी नई हाइड्रोजन ट्रेन की एक नॉलेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।